आदरणीय पंकज डोगरा जी, इनके साथ आए हुए सभी आप आदरणीय लोग और बाकी आप सभी कांग्रेस के हितैषी लोग, कांग्रेस को चाहने वाले लोग, आपका सभी का इस सभा में स्वागत है। जब कांग्रेस की बात करते हैं और किस बीजेपी का हम मुकाबला करते हैं आपस में, तो हमें ये मालूम होता है जो मुझ जैसे बूढ़े आदमी वो देखते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इनका मुकाबला कहाँ होगा। ये बीजेपी जो है ना, ये समाज को बांटने के लिए, समाज में दुश्मनी पैदा करने के लिए और मुल्क को पीछे की तरफ ले जाने के लिए और समाज को ऐसी जगह पहुंचा दे कि वो अकबर का बादशाह, मुग़लों का फिर से राजा आ जाए। वे ये वहाँ पे ले जाना चाहती है। इनके पास कंस्ट्रक्टिव, इनके पास तामीरी पॉलिसी नहीं है। आज तक आपने इनको 2014 में ये आए थे, 2014 से लेकर आज 22 तक 8 साल आप यहाँ पे पढ़ा लिखा समाज बैठा हुआ है। आपने कभी लिंच नाम सुना था? मॉब लिंचिंग नाम सुना था आपने? कभी नहीं सुना था। ये 2014 के बाद आया, 2014 के बाद ये लफ्ज़ समाज में आया, मॉब लिंचिंग, यानी मॉब के कहा भीड़ इकट्ठी हो गई और आदमी को मार दिया। ये बीजेपी के राज में आया, ये बीजेपी के लफ्ज़ में हुआ। और इससे क्या हम तवक्को रखेंगे कि ये हमारा भला करेगी? इनसे तवक्को आज देख रहे हैं, 8 साल पूरे होने को हैं। बनी का पढ़ा लिखा नौजवान जिसको नौकरी मिली, कोई एक नाम तो बताओ, एक नाम तो बता दो। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो MA BEd करके बैठा है, जो इस वक्त PhD की तरफ जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वो नौकरी करेगा? अगर सरकार उसको नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती तो बेस ये सरकार हमें नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक स्टेट, जो जिस यहाँ लफ्ज़ आता है जमहूरियत, यहाँ लफ्ज़ आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट का पहला फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने नौजवान लोगों को रोज़गार दे, वो अपने लोगों के लिए सहूलियात मुहैया करे। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब सरसों का तेल नहीं खा पा रहा है, तो क्या ये सरकार होनी चाहिए? अगर सरकार तो नहीं होनी चाहिए, ये सभी कहते हैं, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। जब ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब हम घर घर में TV लगे हुए हैं, जब इस मीडिया के सामने हम बैठते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे मोदी 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 करता है, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया भी पक्षपात कर रहा है। इसलिए सही इंफॉर्मेशन, किसी अपोजिशन लीडर की बात आपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुना? अभी तक ये प्रिंट मीडिया, अखबारों में कहीं कहीं इनकी मुखालफत छपती है, लेकिन TV पे बिल्कुल कोई लफ्ज़ इनके खिलाफ नहीं आता। तो यही मोदी ने पॉलिसी तैयार कर रखी है कि मीडिया को खरीदो, अपने साथ लगाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, वोट हासिल करो और हुकूमत करो। इतनी पॉलिसी इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो अब कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है। 137 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी के झंडे के नीचे ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस पार्टी के झंडे के नीचे इस जदीद हिंदुस्तान के, आज जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसकी बुनियाद रखी गई। इस पार्टी के झंडे के नीचे ही हिंदुस्तान जो है वो मजबूत और ताकतवर देश बन के उभरा। 1974 12 मई को इंदिरा गांधी ने पहला एटम बम का टेस्ट किया था। 1974 को मई महीने ही हिंदुस्तान का पहला आर्यभट्ट नाम का रॉकेट खिला में गया था। आज मोदी कहते हैं मैं कर रहा हूँ, फूंक डालता है और सब कुछ बन जाता है, 1 मिनट में बढ़ जाता है। हवाई जहाज 1 मिनट में बढ़ जाते हैं, रेलें 1 मिनट में बढ़ जाती हैं। हम सड़कें बना रहे हैं, हमने जाल बिछा दिया। अब आप बताइए कि 1970 का साल को पकड़ो, जब यहाँ बनी में क्या था आपके पास? 1972 में पंडित मंगत राम जी यहाँ के MLA बने और पहली दफ़ा 1980 के साल में बनी में टीम पहुँची। आपको याद होगा कि 1972 में जब मीर कासिम जी इसके कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में थे, तो उनके सामने लिख कर रखा गया कि हमें स्कूल नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा, मेमोरेंडम होता है ना वो देते हैं, तो जो दिया उनको, तो वहाँ पे लिखा
कि ढग्गर में स्कूल होना चाहिए, दलंगल में स्कूल होना चाहिए, लुआंग में स्कूल होना चाहिए, भंडार में स्कूल होना चाहिए, ये लिखा। तो जब वो कासिम साहब ने पढ़ा तो उन्होंने कहा हाई स्कूल ढग्गर दिया, हाई स्कूल दलंगल दिया, हाई स्कूल लुआंग दिया, हाई स्कूल भंडार दिया, नहीं लिखा यहाँ पे तो वो भी दिया। लिखा नहीं है यहाँ पे तो वो भी दिया। ये सिर्फ कांग्रेस ने किया, बाकी किसने नहीं किया। मेरे सामने हाई सेकेंडरी स्कूल लुआंग में बनता है तो कांग्रेस की देन है, हाई स्कूल लुआंग में बनता है तो कांग्रेस की देन है, बनी में हाई स्कूल बनता है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल बनता है कांग्रेस की देन है, कॉलेज बनता है तो कांग्रेस की देन है, ITI कॉलेज बनता है तो कांग्रेस की देन है, बनी को तहसील का स्टेटस मिलता है तो टूरिज्म की ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आज आपके सामने खड़ी है, 7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आज आपके सामने खड़ी है। यहाँ पे हमारा 60 बच्चा एडजस्ट होना था, एक बच्चा भी नहीं लगा। हमारे सरथल में टूरिस्ट हट बन गया, लेकिन एक बच्चा भी वहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि 14 में पलटा लगा, कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई। आज ये यहाँ पे बोल रहे थे, अभी कहते थे कि लकड़ी जंगल में सड़ रही है, लकड़ी जंगल में सड़ रही है लेकिन गरीबों को नहीं मिल रही। इस सरकार ने इस वक्त के बीजेपी सरकार ने इस वक्त की सरकार ने क्या किया कि ब्रह्मोत्ता से त्यार को चीरो, उठाओ तो अखनूर पहुंचाओ, वहां से वापस लाओ, बैकन रखो, फिर आप खरीदो, फिर खरीदो आप 5,000 रुपए का एक स्लीपर, 5500 रुपए का स्लीपर खरीदो और उसके साथ आपको काइल का भी लेना पड़ेगा। ये ऐसा काम कर दिया इन्होंने। जितना मर्जी बोलो कोई नहीं बोलेगा, आपका MLA नहीं बोलेगा कि मेरे लोगों को सहूलत नहीं मिल रही, नहीं बोलेगा वो। अगर कांग्रेस का आदमी होता तो वो बोलता, धरने पे बैठ जाता आपके साथ। वो यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए फौज यहाँ पे थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया, इसी बीजेपी सरकार ने हटाया, इसी बीजेपी सरकार ने। और उस वक्त ठीक है ना, मैंने कहा था कि मैं धरने पे बैठूंगा आपके सामने, 3 दिन तक आपने बाजार बंद करा दिया था। तो उन्होंने फौज ने फिर से कहा कि हाँ हमारे कुछ आदमी यहाँ पे रहेंगे, कुछ आदमी, सारे नहीं आएंगे लेकिन कुछ आदमी यहीं पे रहेंगे। तो इस बीजेपी सरकार ने वो विघटनकारी जिसे कहते हैं, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, वो पॉलिसी अख्तियार की। आपको मालूम है स्टोर में हमें 35 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो चावल मिल रहा है आप, और बड़ी खुशी से आप ले रहे हैं, मोदी दे रहा है, खा रहे हैं, 5 किलो में गुजारा करेंगे। 1 किलो 1 महीना चावल खाओ, ये मोदी की देन है। 1 किलो चावल एक आदमी 1 महीना, तो फिर भी हम खामोशी के साथ बैठे। अब वक्त आया, हमारे पंकज डोगरा जी बने, लेट एक्शन है हमारी कांग्रेस का भी। अगर 5 साल पहले बने होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। किसी के पास तो जाए ना, कौन आदमी किसके पास जाए, किसका कहाँ बोले कि ये हमारे साथ ये हो रहा है। अब दूसरी बार ये बनी पहुंचे, जिम्मेदारी बनी ना इनकी, वो स्लो की पॉलिसी अख्तियार कर बैठते हैं ये, और यो घातक सिद्ध होती है। पंकज डोगरा जी डिस्ट्रिक्ट के मुखिया हैं, आपका फर्ज बनता है कि उस बड़े प्लेटफार्म पर हरकत में आओ, लोगों के बीच में चलो, घुसो। तो आप इस वक्त कितनी 43 सीट्स होंगी हमारी, अब 6 सीटें मिलने के बाद हमारी 43 सीटें बनी हैं, और 43 में से कोशिश करे कांग्रेस पार्टी तो जम्मू डिवीजन में 35 सीटें मार जाती है, 35 सीटें ले जाती है, सीधे ले जाती है ये, बशर्ते के कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों में बीच में दाखिल हो जाएं। तो नहीं तो बीजेपी के एकल विद्यालय, बीजेपी का संघ का कार्यकर्ता बड़ी आसानी से काम कर रहा है, बीजेपी का वर्कर इतना काम नहीं कर रहा जितना कि एकल विद्यालय और ये संघ का आदमी काम कर रहा है। संघ के आदमी वो देरी गले से निकलते हैं, पता लगता है भंडार पहुंच गए, उस वक्त पता चलता है हमें, अच्छा भाई बड़ी से निकल गया, हाँ जी निकल गया। क्या हाँ आप किसको वोट देंगे, आप आपकी इलेक्शन है, किसको वोट देंगे, आप अपने MLA को वोट देंगे, नहीं जी जीवन अच्छा नहीं, हम नहीं वोट, अच्छा जीवन अच्छा, तो फिर किसको लाए, किसको वोट देना चाहते हैं आप। इस तरह का सर्वे कर रहे हैं, साइलेंट, किसी को कोई पता नहीं, ना मीडिया को पता ना लोगों को पता, लेकिन जगह जगह पर ये घुसे हुए हैं, बराबर वही नफरत की पॉलिसी पे करें, हिंदू मुसलमान सिख ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए इनका जवाब देने के लिए कांग्रेस नेताओं को सोना नहीं है, बल्कि उठना है, जागना है, और लोगों के बीच में दाखिल होना। लोगों के बीच में आएंगे तो लोग साथ देंगे, लोग क्योंकि बीच में नहीं कोई आएगा तो साथ कौन देगा, किसके पीछे चले लोग, जनता किसके पीछे चले। नए तरीके से फिर आगे बढ़े तभी जाके काम चलेगा ना, घर बैठ के तो काम नहीं चलेगा। इस पार्टी को मुतहर्क करो,
गतिशील करो इसको, तभी जाके काम चलेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस वक्त या 14 में, साल 14 में कांग्रेस पार्टी हारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी डूबी नहीं है। आज भी कांग्रेस दिलों के पे, गरीब लोगों को दिलों पर राज करती है। आज भी लोग कांग्रेस को याद करते हैं। लेकिन इसका सबसे बेहतर फायदा, इससे बेहतर फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस पर सोचने की विचार है। लोगों के दिलों में अगर कांग्रेस है तो फायदा कैसे उठाएं हम? कौन आदमी है वो आगे आए जो, और सभी को साथ लेकर चले, आगे बढ़े वो।